उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विकास का जिक्र किया और पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और राज्य में करीब 80,000 करोड़ रुपए से अधिक 1,406 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। परियोजनाओं में कृषि और एमएसएमई, फार्मा, पर्यटन, रक्षा क्षेत्र शामिल है। इससे पहले इन्वेस्टर्स समिट में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया। इस दौरान उद्योगपति गौतम अडानी ने राज्य में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया। वहीं समिट पर राजनीतिक पार्टियों कांग्रेस व राष्ट्रीय लोक दल ने सवाल उठाया है। कांग्रेस प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हुआ है, उसके क्या नतीजे हुए। उत्तर प्रदेश ने देखा है, कहा जा रहा है कि सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को खुश करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम कराती है। नौजवानों को इससे कोई लाभ नहीं मिलता दिख रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने कहा कि जब जब सरकार संकट में फंसती है तब इस तरह के कार्यक्रम जरूर होते हैं। इससे पहले हुए कार्यक्रम के बाद जनता को यह नहीं बताया गया कि कितने लोगों को रोजगार दिया गया। देखिए, इस तरह का कार्यक्रम पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी हुआ है। पहले की जो सरकारें थी उन्होंने भी कराया और इससे पहले भाजपा की ही सरकार थी, तो इस तरह के कार्यक्रम हुए। उनके क्या नतीजे हुए ये उत्तर प्रदेश ने देखा है। 5 किलो राशन बांटना पड़ता है चुनाव में, और सरकार का इस तरह का कार्यक्रम केवल अपने उद्योगपति मित्रों के लिए को संतुष्ट करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम कराती है। नौजवानों को इससे रोज़गार मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी सरकार नहीं देती है। मोदी जी ने 2014 से पहले सालाना 2 करोड़ रोज़गार देने की बात की थी, मगर रोज़गार अब सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेट कंपनियों के भरोसे रह गया है। जो सरकारी पद हैं वो खाली हो रहे हैं, भरे नहीं जा रहे हैं। केवल व्यापारी मित्रों के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं, व्यापारी मित्रों के लाभ के लिए काम हो रहे हैं। बाकी देश की अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है, नौजवान बेरोज़गार होते जा रहे हैं और पढ़े लिखे नौजवान उत्तर प्रदेश से पलायन करने को मजबूर हैं और दूसरे प्रदेशों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। ये प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि जब जब सरकार संकट में फंसती है और सरकार की साख गिरती है, तब तब सरकार कोई न कोई नई नई योजना लेकर के आती है। क्योंकि इन योजनाओं के प्रति यदि गंभीरता रहती तो ये तीसरा इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। इसके पहले 2 हो चुके हैं। उसका कोई खाका, कोई उसका स्वरूप प्रदेश की जनता को नहीं बताया गया कि हमने कितने लोगों को रोज़गार दिया, कितना डेवलपमेंट हुआ, जो MOU साइन किए गए थे उसका ज़मीन पर कितना क्रियान्वयन हुआ, ये कहीं कोई इसकी जानकारी नहीं दी गई। मुझे मालूम है कई विदेश के लोग आए थे, वो मेरे संपर्क में भी है, बनारस के लोग थे। उन लोगों ने कहा कि केवल कहा गया कि भाई चलिए आप लोग साइन कर दीजिए और बाद में अन्य चीज़ों पर विचार होगा कि आपके लिए क्या सहूलियत होगी, आप कैसे सफल होंगे। अभी तो केवल आप चल करके लखनऊ में साइन कर दीजिए। तो अमेरिका से और कनाडा से भी बहुत लोग आए थे। तो ये जब जब चुनाव का समय आता है या सरकार चुनाव में जाने की तैयारी करती है और उसकी साख पर सवाल खड़े होते हैं, तो एक नए प्रकार के इसको इन्वेस्टर्स समिट के नाम पर एक नया इवेंट मैनेज किया जाता है, खड़ा किया जाता है। मुझे लगता है कि उसी दिशा में ये सरकार का ये तीसरा जो है कार्यक्रम भी है इन्वेस्टर समिट का। प्रदेश को लाभ मिले, जनता को रोज़गार मिले, प्रदेश का विकास हो, इस दिशा में कोई ज़मीनी पहल हो तब तो इसका स्वागत है। लेकिन केवल दिखाने के लिए और नहीं तो जो इस पर व्यय किया जा रहा है, जो सरकारी खजाने का पैसा पानी की तरह से बहाया जा रहा है यहाँ इसके स्वागत में और इसके सत्कार में, मुझे लगता है कि उससे तो बहुत कम इन्वेस्टर्स यहाँ आ पाए हैं और कर पाए हैं। हाँ, वही केवल प्रचार का तरीका है। तो ये प्रचार का इनका इन्वेस्टमेंट है, प्रचार के ऊपर इनका ज़्यादा ध्यान है, ज़्यादा फोकस है और लोगों को भ्रम में डालना है।
इसलिए मैं तो सरकार से पहले ये मांग करूंगा कि जो इन्होंने 2 इन्वेस्टर्स पहले सबमिट किए हैं